मूल अंतर ए और अ अक्षर में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड अ? न केवल इसका नाम है बल्कि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि भी अ ही रहती है, अर्थात जैसा इसका नाम है काम भी वैसे ही करता है। जैसे अनार, ओखली नहीं होता है, आनंद नहीं बोलते हैं हम। अगर हमें ओखली बोलना है ओ ओखली, आ आनंद, आ आगरा बोलेंगे। जबकि अ से हम केवल बोलते हैं अनंत। अ नाम है, ध्वनि भी अ ही है, कहीं पर भी ब नहीं है, कहीं पर भी ओ नहीं है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, समझते हैं अंग्रेजी के एक अक्षर को जिसका नाम है ए क्या है? केवल इसका नाम है, जबकि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि ए होती है, अर्थात नाम और काम में दोनों में ही इसकी भिन्नता है। अब और आगे समझते हैं इसे। ए जब हम बोलते हैं, ए कब बनता है? जब हिंदी में अ और ई स्वर साथ में आते हैं, ए बनता है। ए इसका नाम, लेकिन उच्चारण में ए होता है। इसे भी थोड़ा आगे समझते हैं। यदि हम इसे ए बोल रहे हैं तो कैसे साउंड आना चाहिए? ए एकलव्य, एप्पल, एंट, एरो। क्या हम ऐसे बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं एकलव्य। अब हमारे पास दूसरा एक है, इसे हिंदी में हम बोल देते हैं पढ़ते समय आई, लेकिन जब यहाँ बोलते हैं हम किसी का नाम होगा तो हम ऐश्वर्य बोलते हैं या ऐश्वर्य बोलते हैं, ऐश्वर्य बोलते। यह नहीं है कि ऐस ध्वनि का प्रयोग होता ही नहीं, लेकिन संस्कृत भाषा में इसका अत्यधिक ही प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत में अगर हम पढ़ें तो बोलते हैं ना, भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम, ऐ एकदम से। लेकिन हिंदी में जैसे हम बोलते हैं क्या? ऐनक, ऐनक नहीं, हम क्या बोलते हैं? ऐनक, ऐनक। तो इस ए को पढ़ने के लिए हमने हिंदी का एक शब्द पकड़ लेना है, जिसका नाम क्या है? ऐनक। न और क को हटा दें, जो ध्वनि हमारे पास बचती है वही क्या है? इसकी भी ध्वनि होती है। इसका नाम बिल्कुल भी काम का नहीं है। ए कैसे? ऐनक, ए एप्पल, ए ऐनक, एंट, ए कैसे? एरो, ऐनक, एप्पल, ऐनक, एंट, ऐनक, एरो। ये बच्चों को हमने प्रैक्टिस कराना है। और आगे समझते हैं, जो कि अपने आप में एक स्वर भी है। मैंने कुछ लिखा है, अगर 8वीं पास या ग्रेजुएट आप कुछ भी हैं, पढ़ना अगर आपको आता है कृपया पढ़ने की कोशिश करें। क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है, फिर मैंने ये लिखा है, और फिर मैंने एक और लिखा है यहाँ पर। इसे भी आप पढ़ें। आशा करता हूँ कि आप इसे पढ़ चुके होंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ से अलग कर देता हूँ। इससे डी हटा दिया मैंने, जो कि द या ड साउंड देता है। एक काम और करता हूँ, यहाँ से भी मैं इसे हटा देता हूँ, जो कि ट या त ध्वनि देता है। अब देखते हैं आपने क्या पढ़ा इसे। आपने पढ़ा आनंद, दूसरे में आपने पढ़ा आगरा, और तीसरे में हमने पढ़ा अनंत। देखिए, बच्चों को बताते समय भी हम क्या गलती करते हैं, अब हम इसे समझते हैं। यहाँ देखते हैं ANAN यहाँ भी बचा है, ANAN यहाँ भी बचा है। अब ये तो साउंड सेम रहेगा। ANAN को यदि मैं आनन बोल रहा हूँ, आनन, क्योंकि द तो हटा दिया यहाँ से, तभी आनन बोल रहा हूँ, क्या मुझे ANAN को यहाँ भी आनन बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? यदि हाँ, इसे मैंने क्या पढ़ना चाहिए? आनंद, आनंद। इसे मैंने क्या पढ़ना चाहिए? आनंत, आनंत। क्योंकि फर्क केवल क्या है? द और त का है, कोई और तो है नहीं। ANAN, ANAN। अगर मैं इसे आनंद
द पढ़ रहा हूं, तर्क तो यही कहता है कि ये भी अनंत है, अनंत नहीं है। अब इसे दूसरी प्रकार से समझते हैं। यदि मैं इसे अनन पढ़ रहा हूं तो ये भी क्या है, अनन ही पढ़ा जाना चाहिए। अंत में क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। अनन द, अनन त, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अनन द, अनंत। अब हम बच्चों से भी यही आशा करते हैं कि जैसे हमने गलत सही करके इसको यहाँ कुछ और पढ़ दिया, इसे कुछ और पढ़ दिया, बच्चे भी हमारी तरह बने और वो इसे हमारी तरह शुरू से ही गलत ही बोलना शुरू कर दें। तो कृपया हिंदी और अंग्रेजी को दोनों को एक साथ ऐसे मिक्स मत करना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इसका कहीं भी अंग्रेजी में आपको अ उच्चारण नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए ये क्या बन रहा है, आ बन रहा है, केवल अकेला आया है, आ बन गया। यहाँ भी ये आ बन रहा है, केवल अकेला आया है, आ बन गया। और यहाँ ये अकेला आया है, अ बन गया। क्या अ के साथ ऐसा होता है, अ अकेला आए, ओ की मात्रा नहीं, अ ओ बन जाए, अ अकेला आए और अ आ बन जाए, आनंद बन जाए। अ अकेला आए, यहाँ आ बन जाए, होता है हिंदी में? नहीं होता है। अ रहेगा, आ रहेगा, ओ रहेगा। लेकिन जब अंग्रेजी को हम हिंदी के साथ मिक्स करते हैं, हमें स्वयं पता नहीं रहता कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि इन्हीं अक्षरों को आप किसी फॉरेनर, किसी अंग्रेज से पढ़ाएं जिसे कि हिंदी नहीं आती हो, वो बिल्कुल सही उच्चारण क्या करेगा इसका, एनंद, एग्रा, एनंत, एनंद, एग्रा, एनंत। उनको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, वो नेटिव स्पीकर से हैं, उनकी वो भाषा है, उन्हें पता होता है कि इसे कैसे उच्चारण करना है। अब क्योंकि हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट बिल्कुल उसी तरह करने के भ्रम में बच्चों को बताते हैं, कहीं ये आ है, कहीं ए है, कहीं ए है, तो इससे बच्चों में कंफ्यूजन होता है। यदि आपने बच्चों को बताना है, आप साफ साफ बताइए, देखो ये क्या है, हिंदी के नाम हैं और इनका अंग्रेजी से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदी में इनको जब हम लिखते हैं, इनको ऐसे लिख देते हैं, बस यहीं तक कहानी है, आगे की कहानी कुछ भी नहीं है। वास्तविक उच्चारण इसका क्या रहेगा, ए रहेगा, ए एप्पल, ए एंट, ए एरो, एनक। अगर आपका बच्चा इन हिंदी के अक्षरों को आगरा की जगह एगरा बोल रहा है, यू शुड बी अप्रिशिएटिंग द चाइल्ड कि वो सही रास्ते पर है। धीरे धीरे पढ़ने के साथ साथ वो एगरा की जगह आगरा बोलना सीख जाएगा, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं। धीरे धीरे उसे पता लग जाएगा कि हाँ हिंदी शब्द है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की ओर। अपनी पुस्तक में हमें इन्हें कैसे पढ़ना है और व्यवहार में कैसे लाना है, हिंदी शब्दों की सहायता से हमें अंग्रेजी कैसे सीखनी है, यह जानते हैं। ए ए ए कैसे बोलना है इसे, जैसे ऐनक, ऐनक, ए ई आई ओ यू स्वर हैं, तो इस पर प्रैक्टिस करते रहना है ज्यादा, इन्हीं से मिलकर और स्वर बनते हैं। ए ऐनक, ए एंट, ए एरो, ए एंकर, ए एप्पल, ए एग। जब भी हम भूलेंगे हमें क्या देखना है, हिंदी के शब्द। ए जैसे बै, पे, मैं, वैसे ही इसे बोलना है। एलिगेटर, एलिगेट, एंकल, एनिमल्स, एलिगेटर, एंकल, एनिमल्स। अब इसे गा देते हैं। एनक, एंट, एरो होता है, एंकर, एप्पल, एक्स होती है, एलिगेटर, एंकल,
एनिमल्स होते। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।